आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिससे हम सब लोगों का जीवन जुड़ा है। कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी जीवन में हमें बार बार जरूरत पड़ती है? डॉक्टर, टीचिंग, सोशल सर्विस। मैं फिर से पूछती हूँ, जरा सोच के बताइए, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिससे विश्व के हर व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ है? पॉलिटिक्स, मीडिया, ऑक्सीजन। चलिए मैं दूसरी तरह से पूछती हूँ, वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके बिना आप एक दिन भी नहीं जी सकते? हाउसवाइफ की सर्विसेज के बिना हम नहीं जी सकते। फिल्म इंडस्ट्रीज है, उसके बगैर तो आज के जीना मुश्किल है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। अब मैं क्या कहूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। इस पृथ्वी पर एक ही ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति, हर जीवन जुड़ा है, और वो है कृषि। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स की कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन जिसकी हमें हर दिन, हर पल जरूरत पड़ती है वो है किसान। देखिए, आप सुबह उठते हैं, आप चाय या कॉफी पीते हैं, इन दोनों की भी तो खेती होती है। साथ ही आप बिस्किट खाते हैं, मतलब दूध, शक्कर, मैदा, फिर से खेती। आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आपका जो बिस्तर है कॉयर का है, खेती। और आपकी जो चादर है वो कॉटन की है शायद, भाई कॉटन की भी तो खेती होती है। और आपके सिरहाने रखा वो टेबल लैंप, उसका लैंप शेड जूट का है ना। नहाते हुए आप जो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, नीम, एलोवेरा, फ्लोरल या जो भी टूथपेस्ट या शैम्पू, इस सब का रॉ मटेरियल कृषि से ही तो आता है। और ट्रैवल करते हुए आपने बड़े बड़े वेयर हाउसेस देखे होंगे, या तो डैम्स, कनाल्स और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। इन सब में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है। और रात को दूर आसमान में वो चमकता हुआ तारा जब आप देखते हैं, वो दरअसल तारा नहीं बल्कि एक सैटेलाइट है, और वो भी इस एग्रीकल्चर के नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो जमीन में दबे बीज से लेके आसमान में सैटेलाइट तक हमारा जीवन पूरी तरह से कृषि से घिरा हुआ है। कृषि एक वैदिक शब्द कृषि से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है जमीन जोतने की क्रिया। जब विश्व में बाकी और सभ्यताएं बसी भी नहीं थी, तब भारत कृषि में एक अग्रणी सभ्यता थी। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में कृषि से रिलेटेड इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और रिसर्च हुआ, जिसने पूरे विश्व को कृषि का ज्ञान दिया। रामायण और महाभारत के वक्त से लेकर इंडस वैली के वक्त तक हमारी कृषि काफी विकसित हो चुकी थी। बीज बोने का सही समय, मिट्टी को फर्टाइल रखने के लिए क्रॉप रोटेशन, सिंचाई के लिए नालियां बनाना, ये सब तभी इजाद हुआ। कृषि पराशर ग्रंथ, जिससे हम आज तक कृषि सीखते हैं, इसी समय लिखा गया था। अथर्ववेद में कृषि को मानव का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम इस धरती को अपनी माँ कहते हैं और बड़े ही गर्व से इस जमीन को भारत माता कहते हैं। जब पूरी दुनिया जानवर के खाल के कपड़े पहन रही थी, तब भारत ने कपास यानी कॉटन के कपड़े बनाना शुरू किया। और क्या आपको पता है कि इरिगेशन में भी भारत सबसे आगे था? फर्स्ट सेंचुरी यानी पहली शताब्दी में कावेरी नदी पर बना कलानी डैम आज 2000 साल बाद भी वर्किंग कंडीशन में है। इसी दौरान हमारे मसाले पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगे। रोमन एम्पायर के साथ हमारा विदेशी व्यापार शुरू हुआ। सी ट्रेड की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स लगभग तमाम विश्व में निर्यात होने लगे। और इसके बाद कई सदियों तक कृषि ज्ञान और तकनीक का धनी भारत धीरे धीरे सोने की चिड़िया बन गया। और सोने की चिड़िया को किसी न किसी की नजर तो लगनी ही थी। मुगलों के आने के बाद आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और दूसरी तरफ अनाज कम पैदा होने लगा, और उसकी जगह कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, ओपियम, नील, इसकी पैदावार बढ़ा दी गई। मुगलों ने 1/3 फसल कर मतलब टैक्स के रूप में लेना शुरू किया। एक तरफ फसल कम हो रही थी और दूसरी तरफ किसानों की हालत खराब हो रही थी। भारतीय कृषि पर लगा ये ग्रहण और गहरा हुआ अंग्रेजों के राज में, जब 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी को अधिकृत कर दिया। सारा पैसा रईसों के पास चला गया, और भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला किसान आखिरी पायदान पर आकर सबसे कमजोर हो गया।
अंग्रेजों ने नील की खेती यानी इंडिगो फार्मिंग पर जोर दिया। इसके कारण अनाज कम उगने लगा, जमीन बंजर होने लगी। भूखमरी और किसानों में अभाव, ये हमारे देश में कृषि का स्वरूप हो गया।